चलिए, रेशनल इरेशनल पढ़ लिए थे। यस सर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? हाँ, जो कि भाई किसके फॉर्म पे हो हम्म। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। हाँ, और भी था, पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर भी था। क्या सर? और भी था ना लिखा हुआ कि पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर। हाँ yes। पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अरे, पढ़े थे ना? सर नंबर यस। टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? यस क्लियर सर। है? तो टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए, डेसिमल में ही हो, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल डिवाइड, कंप्लीट डिवीजन नहीं हो। मतलब अगर कोई चीज का जो ये आ रहा है क्वोशेंट, वो क्या आएगा? मान लीजिए कुछ भी नंबर है, तो 2 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, तो 3, 0, 1, 2 रैंडम कुछ भी आ रहा है, ठीक है? यस सर। रिपीट नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअस है और कभी इंड नहीं होगा। जैसे आप कोई ऐसा नंबर ले लीजिएगा जो कभी रिपीट नहीं हो और कभी इंड भी ना करे, तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है। भाई अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? टर्मिनेट। ठीक है। या फिर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो ये सब क्या होगा? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है। क्लियर है ये सब? उसके बाद पढ़े थे कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है, क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर रूट के अंदर। कैसा? रूट के अंदर। तो वो हर नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है। यस। सॉरी। तो हम लोग को प्रूव करने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा प्रूव करने के लिए? प्रूव √2। मान लीजिए, तो √2 एक प्राइम नंबर है ना, रूट के यस अंदर, सर। तो √2 एक प्राइम नंबर है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले इसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज करेंगे। कि क्या यूज करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। मतलब कि जो एजम्पशन लेंगे उसका अपोजिट रिजल्ट होगा। ठीक है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है कि इरेशनल है, तो हम इसको मानेंगे क्या? रेशनल। क्या मानेंगे? हाँ, तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है, तो हम लोग इसको डेफिनेशन, रेशनल नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग √2 इजकल टू p/q लिख सकते हैं कि कुछ भी p और q जो भी हो, लेकिन p/q के फॉर्म में होगा। यस सर। क्लियर है ना? तो p/q के फॉर्म में होगा। यहाँ पे p और q क्या है? तो p एंड q आर को प्राइम नंबर। p एंड q आर, हाँ, क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब समझते हैं? दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। एक के अलावा कोई भी और फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। क्लियर है ना? और क्यू तो जीरो नहीं ही हो सकता, ये तो मालूम ही है, क्योंकि रेशनल मान है। अब आगे कुछ दिख नहीं रहा है कि आगे क्या करें। तो आगे जब कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक चीज दिख रहा है कि √2 इसको रूट से बाहर लाते हैं। तो रूट से बाहर लाने के लिए क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा दोनों साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है। तो बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बाई q का स्क्वायर होगा। लेकिन सर हाँ। ये डिवाइड से तो फायदा है। क्या? तो इस रूट नहीं है, इसको स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। तो ठीक है। 2 को बाहर ला रहे हैं, तो क्या हो गया? 2 हो गया, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। तो 2 इजकल टू क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर। और इसका मतलब हम लोगों को p का वैल्यू कितना आया था? p² इजकल टू आया 2 × q²। ठीक है। और हम लोग पहले भी बताए थे एक चीज, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। बोले थे ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? कि कोई भी अगर नंबर है, मान लीजिए a² है, इसको अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, p से,
तो ए को भी पी से डिवाइड कर सकते हैं। ये एक थ्योरम है, ठीक है, क्लास 10 में इसको पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब कि पी स्क्वायर क्या है, तो पी स्क्वायर का फैक्टर 2 है कि नहीं है। यस सर है। पी स्क्वायर चाहे जो भी आए, 2 के मल्टीपल में ही आएगा। यस सर। क्लियर है ना। और डेसिमल में तो आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों को क्या माने हैं, को प्राइम नंबर इंटीजर माने हैं। ठीक है ना, इंटीजर भी है और को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कि दोनों के पास कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर है। मतलब पी चाहे जो भी हो, 2 इंटू समथिंग होगा। यस सर। तो हम पी को 2 इंटू एम मान ले तो कोई दिक्कत, कि जो भी होगा मान लेते हैं वो एम जो भी हो वो उसका 2 का मल्टीपल होगा। अगर ये हाँ। 20 है, इसका मतलब 2 इंटू 10 होगा। अगर यस। ये 6 है, तो इसका मतलब कि 2 इंटू 3 होगा। तो M 3 है और 2 तो सब में होगा। यस सर। तो P का वैल्यू क्या आ गया हम लोग, 2 इंटू M। यस क्या आया, 2 इंटू M। है। तो P के जगह पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, 2M का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस सर। इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे देखिएगा साइड में, तो 2M का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4M स्क्वायर यस सर। इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। यस होगा सर। ना, इस 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स। यस सर। तो क्या आया, Q स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 2M स्क्वायर। तो जैसे P को देख रहे थे, अगर पी स्क्वायर को A डिवाइड कर रहा था, तो P को भी A डिवाइड करेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ भी सेम वैल्यू आएगा, सेम होगा। Q स्क्वायर का फैक्टर भी क्या आ गया, 2। यस सर। तो हम लोग माने क्या थे, को प्राइम नंबर, ना P का कोई फैक्टर है ना Q का कोई फैक्टर है कॉमन। यस और यहाँ क्या मिला, P का भी फैक्टर है 2 और Q का भी 2 है, मतलब दोनों के पास कॉमन फैक्टर मिल गया। सर। है समझ में। इसका मतलब कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। रॉन्ग। हम लोग क्या माने थे कि रेशनल है, तो हम लोग लिख देंगे बिकॉज बिकॉज P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर। क्या है, कॉमन फैक्टर। बट बट आवर एजम्पशन इज आवर क्या है, एजम्पशन इज दे आर को प्राइम। हम लोग हमारा एजम्पशन क्या था, को प्राइम। को प्राइम। सो they don't have, so our assumption is wrong. So our assumption is wrong. रॉन्ग। आया समझ में यस सर। कि नहीं समझ में आया। यस सर आया। हाँ। चल, लिखना है तो लिख लीजिए। सो क्या चीज, इसी यस। को √3, इसी तरह से √3 को रिप्रेजेंट करना है किस चीज में, कि ये एक इरेशनल नंबर है। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव कर पाइएगा। यस सर। क्या करेंगे, √3 को क्या मान लेंगे, एक रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। और यस पी सर। एंड क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम हाँ। नंबर। क्या होना चाहिए, होगा। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, हाँ। एक के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। एक के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं नहीं। होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। और ये क्या हो जाएगा, P² बाई Q²। ठीक है, तो P² का वैल्यू क्या आ गया, 3 इंटू Q² है ना। यस और हम लोग पहले से पढ़े हैं, बताए हैं कि एक थ्योरम होता है जिसमें अगर P² को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, तो P को भी वो नंबर डिवाइड कर सकता है। करेगा। तो P² को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो सर ये जो 3 जो है, ये फैक्टर है P का, P² का। इसका मतलब P² 3 से डिवाइड हो रहा होगा। यस सर।
और पी स्क्वायर अगर थ्री से डिवाइड हो रहा है तो पी भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। यस सर। इसका मतलब पी जो भी आएगा वो थ्री के मल्टीपल में आएगा। यस सर। तो मतलब थ्री इंटू एम लिख देंगे तो कोई गलत नहीं हो सकता है। नो सर। इस पी का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डाल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। नो सर। तो पी का वैल्यू क्या रखेंगे, थ्री एम का होल स्क्वायर इज इक्वल यस। टू थ्री क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ, नाइन एम स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर आ गया। इससे इसको डिवाइड किए तो थ्री एम स्क्वायर आ गया, मतलब क्यू स्क्वायर भी क्या आ गया, थ्री एम स्क्वायर। इसका मतलब क्यू भी कुछ भी होगा थ्री के फैक्टर में होगा, यस सर। थ्री के मल्टीपल में होगा, तो थ्री इंटू एन मान लेते हैं। तो सर कॉमन तो माने ही बोले थे यहाँ पे कि को प्राइम नंबर है, और देख रहे हैं क्या रहे हैं कि यहाँ पे भी एक कॉमन नंबर आ रहा है थ्री, और यहाँ भी क्या आ रहा है, थ्री। दोनों में अगर थ्री थ्री आ रहा है मतलब दोनों के पास कॉमन नंबर है एक थ्री। यस सर। इसका मतलब जो माने थे ये क्या हो गया हमारा, एजम्पशन रॉन्ग। क्या माने थे कि यस। ये एक इरेशनल नंबर है, यही मानते हैं ना कि लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, यस सर। है ना। तो हम लिख सकते हैं कि आवर एजम्पशन इज, रॉन्ग। हाँ, assumption is wrong, so it is a irrational number, so it is a irrational number। नंबर। समझ गए, यस सर। डाउट है, नो सर। ठीक। इसी तरह से आपसे अगर पूछ दे कि रूट एट रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करके कोशिश करेंगे कि रूट से बाहर आ सकता है कि नहीं। ठीक है, तो रूट से बाहर आने के लिए क्या लिखना होगा इसको, टू इंटू टू इंटू टू। तो दो टू के बदले एक टू बाहर, और अंदर क्या यस रह सर। गया, एक रूट टू। और हम लोग यस पढ़े सर। हैं कि रेशनल और इरेशनल दोनों का अल्टरनेट मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा इरेशनल होता है। यस सर। इसका मतलब ये इरेशनल होना चाहिए, यस लेकिन सर। प्रूव करना है हमें, तो प्रूव करने के लिए इसको क्या मान लेंगे, लेट टू रूट टू इज यस सर। रेशनल नंबर। तो रूट टू रेशनल नंबर है, तो लिख सकते हैं कि टू रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। यस। दोनों की तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर इंटू टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यस। इसका मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू एट क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अगर एट से डिवाइड हो, एट के फैक्टर है मतलब एट से डिवाइड हो सकता है। यस। तो अगर पी स्क्वायर एट से डिवाइड हो रहा है तो पी भी एट से डिवाइड होगा, मतलब पी होगा। चाहे जो भी वैल्यू हो एट इंटू समथिंग होगा, एट एम मान हाँ। लिए। इसका वैल्यू इसे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एट एम का स्क्वायर होगा ना, इज इक्वल यस टू सर। एट क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया सिक्सटी फोर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एट क्यू स्क्वायर। एट से इसको कैंसिल किए एट टाइम में, तो क्या आ गया कि सर क्यू स्क्वायर का वैल्यू एट इंटू पी स्क्वायर आया, मतलब क्यू का स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगा वो आठ के मल्टीपल में ही आएगा, एट के मल्टीपल में ही आएगा। इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी एट से डिवाइड हो रहा है, तो क्यू स्क्वायर यस सर। मतलब क्यू भी एट के ही फैक्टर में है, एट एन मान लेते हैं। मतलब यहाँ भी एट फैक्टर है और यहाँ भी एट क्या है, फैक्टर है, और दोनों क्या है, कॉमन है। अब माने क्या थे, एक को प्राइम है मतलब दोनों के पास एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा यस। एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। रॉन्ग। और एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर माने थे इरेशनल, हो क्या गया, इरेशनल। यस सर। है समझ में, यस। श्योर ना, यस सर। कि डाउट है, नो सर। लिखना है तो लिख लीजिए।